जय मसीह की दोस्तों, शालोम यरूशलेम से आपने देखी आदम की कब्र। मैं अब आपको और एक छुपी हुई कब्र दिखाने जा रहा हूं, जोसेफ ऑफ अरमिथिया, जिसने यीशु मसीह को कब्र दी थी। उसके बाद दूसरी जगह है जहां पर यीशु मसीह को नीचे उतारा गया, और फिर उसके बाद आप देखोगे यीशु मसीह की कब्र। तो ये वीडियो होने वाला है 10 मिनट का। पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और आपके जीवन में ये वीडियो देखकर आपका जीवन जरूर बदलने वाला है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष आने वाली है। सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस कब्र में हमारे लिए गए कि हमको अनंत काल का जीवन मिल सके। तो जरूर अंत तक बने रहिए। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूं जो ज्यादातर तीर्थयात्री नहीं देख पाते। एक छिपी हुई कब्र, एक छिपा हुआ कमरा और एक छिपी हुई वेदी। यह चर्च बाहर से जितना भव्य लगता है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। चलिए मेरे साथ चलते हैं और इन गुप्त जगह को खोजते हैं। हिडन टोम, जोसेफ ऑफ अरमिथिया की कब्र। आज हम चर्च के पिछले वाले हिस्से में हैं। यहां चैपल ऑफ जोसेफ ऑफ अरमिथिया है। यह दो प्राचीन कब्र है जिसको पत्थर काट कर बनाया गया है। ये यीशु के समय के यहूदी कब्र है। कुछ पुरातत्वी मानते हैं कि यीशु की कब्र भी इसी तरह पत्थर काट कर कब्र बनाई गई थी। रॉक कट टॉम जिसे कहते हैं। यह जगह छिपी है। ज्यादातर यात्री यहां नहीं आते, लेकिन यहां खड़े होकर लगता है कि हम यीशु के समय में पहुंच गए हैं। एक और रहस्यमय जगह, चर्च के पिछले हिस्से में एक बड़ा पत्थर का स्लैब पड़ा हुआ था। सालों तक लोग उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन हाल ही की खुदाई में पता चला है 12वीं सदी की एक ओरिजिनल वेदी है, क्रूसेडर के समय की। 1808 में यहां पर आग लग गई थी। उसके बाद यह छिपा दिया गया था। इसका डेकोरेटेड जो फेस है दीवार की तरफ था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि यह वेदी सदियों तक महायाजक द्वारा इस्तेमाल की गई थी। आज यह हिडन है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये पुरानी कब्रें हमें याद दिलाती है कि यीशु की कब्र भी ऐसी ही थी, अंधेरी, ठंडी और पत्थर की। लेकिन वह कब्र खाली हो गई क्योंकि यीशु जी उठे। ये छिपी जगह बताती है कि यीशु की कहानी सिर्फ ऊपर की सतह पर नहीं है, यह बहुत गहरी है, 2000 साल पुरानी चट्टानों तक। विया डोलोरोसा की यात्रा का सबसे दर्द भरे, सबसे प्यार भरे स्टेशन पर अब हम पहुंच चुके हैं। यीशु गुलगुत्ता की चट्टान पर सूली पर लटके हुए थे। दोपहर 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। यह पूरा हो गया। उसके बाद जोसेफ ऑफ अरमिथिया और निकोदेमस ने पिलात से अनुमति ली। वे सूली के पास आए। सिपाहियों ने कीलें निकाली। यीशु का लहूलुहान शरीर धीरे धीरे नीचे उतारा गया। मां मरियम नीचे खड़ी थी। उन्होंने अपने बेटे का ठंडा शरीर अपनी गोद में लिया। कल्पना कीजिए, वो मां जिसने यीशु को जन्म दिया था, आज उसी बेटे का मृत शरीर गोद में ले रही है। उनके हाथों पर यीशु का खून लग रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे कुछ न बोल पा रही है, सिर्फ रो रही है। यह पत्थर, स्टोन ऑफ डिपोजिशन, उसी जगह है जहाँ यीशु का शरीर रखा गया था। यहाँ मसाले लगाए गए, शरीर को साफ किया गया और कब्र की तैयारी की गई। यह पत्थर सदियों से तीर्थ यात्रियों के आंसुओं से भीगा हुआ है। क्रूसेडर के समय यहाँ एक वेदी थी। आज भी कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स दोनों परंपराएं इसे मानती हैं।
यह स्थान हमें याद दिलाता है कि यीशु की मौत सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह एक माँ का दर्द था, दोस्तों का दर्द था और पूरी मानव जाति का दर्द था। जोसेफ ऑफ अरिमथिया, एक अमीर और सम्मानित व्यक्ति, ने अपनी नई कब्र दे दी। निकोदेमस, जो रात में छुपकर यीशु से मिला था, अब खुलकर आगे आया। लेकिन सबसे बड़ा दर्द मां मरियम का था। शिमोन की भविष्यवाणी पूरी हुई, तेरे अपने दिल में भी तलवार चुभेगी। दोस्तों, जब मैं इस पत्थर के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। यीशु का शरीर यहां रखा गया था, ठंडा, घायल, खून से सना। मां मरियम ने उसे गोद में लिया। कितना दर्द होगा उस मां के दिल में। आज भी कितनी माएं अपने बच्चों के लिए रो रही है, कितने बेटे बेटियां गलत रास्ते पर हैं, कितने लोग दर्द में हैं। यीशु ने हमें दिखाया कि मौत के बाद भी उम्मीद है। उनका शरीर यहाँ रखा गया, लेकिन तीसरे दिन कब्र खाली मिली। प्रभु यीशु, आज हम 13वें स्थान पर खड़े होकर रो रहे हैं। तुम्हारा शरीर यहाँ उतारा गया। विया डोलोरोसा की पूरी यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं। अब हम चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के अंदर खड़े हैं। वे पवित्र जगह जहां यीशु को सूली दी गई, उतारा गया और कब्र में रखा गया। यह सिर्फ एक चर्च नहीं, 2000 साल की आस्था, पीड़ा और पुनरुत्थान की जीवंत गवाही है। यह जगह 4वीं शताब्दी से कॉन्स्टेंटाइन राजा और उनकी मां एम्प्रेस हेलेना ने खोजी थी। 326 ईस्वी में उन्होंने यह पहला बड़ा चर्च बनवाया। बेजेंटाइन काल में यह स्वर्णिम चर्च था। फिर 1009 में इसे नष्ट कर दिया गया। क्रूसेडर ने 12वीं शताब्दी में इसे फिर से बनाया, वही रूप जो आज हम देख रहे हैं। 1808 के भयानक आग के बाद यह चर्च फिर से जल गया, लेकिन फिर से खड़ा हो गया। सभी डिनोमिनेशन की एक अनोखी कहानी। आज ये चर्च 6 मुख्य डिनोमिनेशन के बीच बटा हुआ है: ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथलिक, फ्रांसिस्कन, आर्मेनियन अपोस्टोलिक, कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स, सीरियन ऑर्थोडॉक्स और इथोपियन ऑर्थोडॉक्स। यह हर डिनोमिनेशन का यहाँ अपनी एक वेदी है, अपना हिस्सा है। फिर भी एक साथ यह प्रार्थना करते हैं। यहाँ स्टेटस क्यो समझौता है। कोई भी बदलाव बिना सबकी सहमति से नहीं हो सकता। दोस्तों, ये जगह हमें सिखाती है कि यीशु के कब्र पर सब एक है। चाहे कोई ऑर्थोडॉक्स हो, कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, सबका यीशु एक ही है। यह रोटुंडा का केंद्र है, होली सेपल्चर। यहाँ यीशु को कब्र में रखा गया था। अंदर मार्बल स्लैब है। परंपरा कहती है कि यीशु का शरीर यही रखा गया था। दोस्तों, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो आंखें भर आती हैं। 2000 साल पहले यीशु यही सूली पर चढ़े हमारे पापों के लिए। वे यहाँ मरे हमारे लिए। वह यहाँ कब्र में रखे गए ताकि हमारी कब्र खाली हो जाए। यहाँ सभी डिनोमिनेशन एक साथ प्रार्थना करते हैं। यहाँ कोई ऊंच नहीं, नीच नहीं, कोई अलगाव नहीं, सिर्फ यीशु है और उनका प्रेम। प्रभु यीशु, आज हम होली सेपल्चर में खड़े होकर रो रहे हैं। तुम्हारा खून यहाँ बहा हमारे पाप धोने के लिए। तुम्हारी कब्र यहाँ खोली गई हमारी उम्मीद जगाने के लिए। आज हम कहते हैं, हमारे जीवन की हर कब्र को खाली कर दो। हमारे दिल के हर पाप को माफ कर दो। जैसे तुम यहाँ मरे और जी उठे, वैसे ही हमारे सपनों और विश्वास को जीवित कर दो। दोस्तों, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर सिर्फ एक चर्च नहीं,
यह 2000 साल की आस्था, पीड़ा, एकता, पुनरुत्थान की कहानी है। यहाँ यीशु मरे, लेकिन यहीं से वे जी उठे। अगर वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं होली सेपल्चर चर्च में खड़े होकर क्या महसूस हुआ। आदम की कब्र या एक छुपी कब्र देखकर आपके दिल में क्या उमड़ा। शालोम, यरूशलेम से जय मसीह। ही वॉज बरीड हियर सो दैट वी कुड लिव फॉर एवर। वह यहाँ गाड़ा गया कि हमको सार्वकालिक जीवन मिले।